मैं बात कर रहा हूँ मैच्योरेशन ऑफ टाइम की। क्या है मैच्योरेशन ऑफ टाइम? मैच्योरेशन ऑफ टाइम ये है, जैसे मान के चलो मुझे समय के साथ ये पता चला कि पैसा जोड़ने से कुछ नहीं होता, सेविंग करने से कुछ नहीं होता, उसे इन्वेस्ट करने से सब कुछ होता है। क्यों? मुझे पता चला सेविंग इसलिए बेकार है क्योंकि तुम कितना भी कर लो, प्रकृति अपना कर लेगी ही लेगी। प्रकृति मतलब कि आपका इन्वायरमेंट, आपका समूह या आपकी जहाँ भी आप रह रहे हो, वहाँ कुछ ना कुछ खर्चा होना ही होना है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका ये होना है। जैसे आप मान के चलो, मैं मान लो डिलीवरी कर रहा हूँ, तो मेरी बाइक में कुछ ना कुछ खर्चा होना ही होना है। ये तिहाई हिस्सा मेरी खर्चे, ये मेरी दैनिक वो है जो मुझे देनी ही पड़ेगी उस चीज़ को करने के लिए। दूसरी चीज़, मेरी ज़रूरतें। हम कितनी भी अपनी ज़रूरतों को न्यूनतम कर ले, पर वो ज़रूरतें कभी समाप्त नहीं होने की। वो ज़रूरतें धीरे धीरे हमारे स्वास्थ्य में हो जाएगी या किसी न किसी रूप में हो जाएगी। बेहतर ये उससे जीवन के संग जिया जाए। ये हो गया दूसरा त्याग, जो हमारी इच्छा अनुसार से हो सकता है कि हम अपनी ज़रूरतों को कहाँ पूर्ण करना सकें। कोई अपनी ज़रूरतें मोमोज खा के पूरी करना चाहता है गर्मी के महीने में, कोई चाय पी के गर्मी के महीने में पूरी करना चाहता है, तो कोई कुछ और करना चाहता है। जैसे अब मैं चाय बनाने जा रहा हूँ, ठीक है ना, मैं भी कम नहीं हूँ, मैं कहना चाहता हूँ मैं परफेक्ट नहीं हूँ। मैं एक चीज़ बता दूँ, जो व्यक्ति अपने आप को इम्परफेक्ट सामान्य व्यक्ति बताता है, जो व्यक्ति क्या बोलते हैं यूँ कहता है कि मैं मानव हूँ, मैं जान गया हूँ कि हाँ मैं मानव हूँ, मैं जान गया हूँ कि मैं एक जीव हूँ, जान गया हूँ कि मेरा अस्तित्व क्या है, वही देवी कहलाता है। क्योंकि जानना ही सबसे बड़ी बात है कि आप ये तो जान जाओ कि आप हो कौन। अब क्योंकि अधिकांश व्यक्ति, मैंने पहले भी कही थी कि देवी कौन कहलाता है, मैं भूल गया था। देवी वो व्यक्ति कहलाता है जो जान जाता है कि मैं मानव हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता अकेले। वो जान जाता है कि वास्तविकता में समय सब कुछ महत्व है, जिसे मैच्योरेशन आ जाती है समय के साथ। समय के साथ ये मैच्योरेशन आ जाती है। समय के साथ जैसे कि मुझे मैच्योरेशन आ गई कि भाई समय लगाना पड़ता है, पेशेंस रखना पड़ता है, व्यवस्था और समूह में घुलना मिलना पड़ता है, चीज़ों को सीखना पड़ता है, बिन उसके काम नहीं चलता है। ठीक है, बस स्टेप हमेशा ध्यान रखो। मैं स्ट्रैटेजीज बना रहा हूँ, स्ट्रैटेजिकल एक्ट प्ले कर रहा हूँ, पर पहले मैं स्ट्रैटेजीज बना रहा हूँ। पहले मैं वही कल्पना कर रहा हूँ कि मैं अलग चलूँगा। क्यों? दुनिया अगर ये सोचना बंद कर दे कि मैं अलग चलूँगा, तो वो समूह में ही घुल मिल जाएगी और फिर वो कभी अपना विकास नहीं कर पाएगी। ये हकीकत है कि चेंज होने की अवधारणा तो आपको रखनी ही पड़ेगी, कि मन में पहले कल्पनाओं में ये रखना पड़ेगा कि मैं कुछ अलग करके लाऊंगा। पर जब चीज़ें करने बैठोगे तब आपको पता चलेगा कि अकेले सब कुछ नहीं करा जा सकता। व्यवस्थाओं, सुरक्षा और समूह की, ये तीन चीज़ों की अनिवार्यता पड़ती ही पड़ती है। ये मैंने कहीं से नहीं, यूट्यूब की शॉर्ट से चुराया है ये तीन शब्द। ठीक है, वरना पहले मैंने भी लिख रखे थे। व्यवस्था और कंट्रोलिंग का मतलब ये मैंने पहले बता रखा था कि एक पंछी पिंजरे में बैठा है सोने के, और वहाँ से आज़ादी चाहता है, पा ली आज़ादी, तीर आकर सीधा लग गया। तो लूप्स है। पहली बात तो मैं बता दूँ, हर एक चीज़ चक्र है। आपका जीवन उस चक्र की का ताला है, जो एक टूटा तो दूसरा लग गया। ये चक्र मतलब क्या है? चक्र मतलब सीखना। सीखना समाप्त नहीं होता। क्यों नहीं होता? जब तक आप किसी अस्तित्व में हो तब तक सीखना समाप्त नहीं हो सकता। अस्तित्व क्या हो गया? शरीर में हूँ, मन है, चेतना है, विचार कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ कुछ है, देख रहा हूँ कुछ, सुन रहा हूँ कुछ, जो भी कुछ कर रहा हूँ, मतलब मैं किसी अस्तित्व में हूँ। जब मैं बिल्कुल हो गया हूँ तब मैं अस्तित्व में नहीं हूँ, तब मैं ध्यान में हूँ। तीन ही रूप है आपके, तीन ही रूप। वैसे तो चार है, पर तीन मानो। शांति, कुछ नहीं। ध्यान, बिल्कुल कुछ नहीं। क्रोध, भटकना, जहाँ कुछ करते हो। अहंकार, जहाँ सब कुछ पा लेते हो। ये चार अवस्थाएं होती है: ध्यान, शांति, क्रोध और अहंकार। अहम का मतलब है सब कुछ पा लिया, सब कुछ प्राप्त कर लिया, अब कुछ नहीं रखा। ये अहम हो गया, संपूर्ण। कुछ नहीं पाया, कुछ नहीं करा, कुछ नहीं चाहिए, ये सब कुछ बिल्कुल शांत हो जाना, समाप्त हो जाना, शांति। एक जगह ध्यान लगा लिया, एक जगह नेत्र बांध लिए, बस अब कुछ नहीं है इसके अलावा, ध्यान। और सब कुछ है, भटको, क्रोध। ये चार अवस्थाएं है व्यक्ति की, चार अवस्थाएं। इन चार अवस्थाओं का ज्ञान जिसने पा लिया, वह समझ जाओ सब कुछ प्राप्त करने लग जाएगा धीरे धीरे। क्योंकि ध्यान इतनी जल्दी नहीं आता, शांति इतनी जल्दी नहीं होती, क्रोध
क्रोधी व्यक्ति की भटकता रहता है और जीवन में भटकना कोई पसंद नहीं करता। अहंकार समय समय में आता है, पर जब जाता है तो ज्ञान सबसे उत्तम दे के जाता है। तो मेनली मैं बात करना चाहता हूँ टाइम ऑफ मैच्योरेशन की, मैच्योरेशन ऑफ टाइम की। तो मैच्योरेशन ऑफ टाइम का मतलब ये है, समय के साथ मुझे ये पता चला सेविंग कुछ नहीं रखती। मैं पहले सोचता था लोग कमाते हैं तो जोड़ते क्यों नहीं, जोड़ते क्यों नहीं, जोड़ते क्यों नहीं, जोड़ते नहीं। देखो बात मेरी तब भी सही थी कि तुम 1000 रुपये कमा रहे हो तो 10 रुपये तो जोड़ सकते हो। वो 10 रुपये भी नहीं जोड़ते थे, ठीक है, वो बात ठीक थी अलग। मैंने कहा तुम 1000 रुपये कमा रहे हो, बात आती है उचित अनुचित की। खर्च कहाँ कर रहे हो? कोई चाय में खर्च कर रहा है, चाय पीने में गर्मी के मौसम में, कोई क्या बोलते कुछ और पीने में, खाने पीने में खर्च कर रहा है, मोमोज खाने में खर्च कर रहा है। अभी पता है नुकसान करेंगे। एक जना फल ले आया, लीची ले आया, इन शुद्ध खानों में जो सस्ते भी हैं, महंगे भी नहीं हैं, और इन चीज़ों में खर्चा कर रहा है। वो भी क्यों? क्योंकि उसे पता है कि मुझे पता है प्रकृति का नियम, प्रकृति का क्या नियम पता है कि भाई 1/3 तो वो खुद लेगी कर, ठीक है, 1/3 खुद लेगी, दूसरी तिहाई मेरी ज़रूरत है, तीसरी तिहाई जिसको मैं निर्णय ले सकता हूँ कि हाँ मुझे कहाँ खर्च करना है, ठीक है, तीसरा मेरे पास आ सकता था। अब मैंने कहा ठीक है, मुझे ये तीनों धन पाने के लिए, सॉरी धन नहीं कहूँगा इन्हें क्योंकि धन 2 ही तरह के होते हैं, इन तीनों प्रकारों को पाने के लिए, इन तीनों की पूंजी पाने के लिए मुझे सिर्फ एक ही पूंजी पे निवेश करना है, एक ही चीज़ पे निवेश करना है, एक ही चीज़ पे। किस चीज़ पे? यदि मुझे मान के चलो मैं मेहनत कर रहा हूँ तो मेहनत के लिए, मेहनत मैं शरीर से कर रहा हूँ, तो मुझे क्या चाहिए? भोजन। मैंने कहा अच्छा भोजन लो जो मुझे, मेरे को मेहनत करने में ज़्यादा लगा है। क्यों? जब मेहनत ज़्यादा करूँगा, भोजन अच्छा लूँगा तो 3 तरह के धन पाऊँगा, उसमें से 2 धन मुझे लौट के आएंगे वापस, 2 धन लौट के आएंगे। मतलब लगा 1 राउंड, मिल 2 रहा है, मिल तो 3 रहा है, पर 1 प्रकृति ले रही है, कोई दिक्कत नहीं। 3 गुना मिल रहा है ना, 3 गुने में से 1 गुना प्रकृति ले रही है, कोई दिक्कत नहीं। 1/3 प्रकृति ले रही है, कोई दिक्कत नहीं। 2/3 तो मिल रहा है, 2 गुना तो रिटर्न आ रहा है। मान के चलो मैंने 100 रुपये की लीची ली, 3-4 दिन चलाई आराम से, कोई दिक्कत नहीं। उन्हीं 3 दिनों में मैंने 300 रुपये कमा लिए, उन्हीं 3 लीचियों से खा पी के। ऐसा नहीं है, डायमेंशनली बताऊँ, 100 रुपये की लीची लाया, घर में भी खाना पीना खाया, बढ़िया खाया, वो खाया, दही लस्सी ये सब कुछ लिया, तो पूरे मैंने कुल मिला के खर्चा करा 3 दिनों में 1000 रुपये का, सपोज करो। और उस 1000 रुपये के कारण मेरा स्वास्थ्य था इतना बेटर हो गया कि जो मैंने लस्सी भी पी, दही भी पी, ये सारी चीज़ें पी, अच्छी अच्छी चीज़ें डाली, तो 3 दिनों के बाद मैंने 3000 रुपये कमाए, क्योंकि बेटर हो गया था, प्रोडक्टिव हो गया, अच्छा खासा हो गया। अब वो जो 3000 रुपये कमाए, अब बताओ मुझे 3 दिन में समय लगा, समय ने बैलेंस कराया केवल। पर समय, अगर मैं ये खाता पीता नहीं तो समय भी कुछ नहीं कर पाता, समय एग्जिस्ट ही नहीं करता। समय एग्जिस्ट ही तब करेगा जब आप वर्क करोगे, जब आप प्रोडक्टिव होगे। तभी तो कह रहा हूँ मैं कि समय अनलिमिटेड है। कब अनलिमिटेड है? जब आप काम करना चालू कर दो, उस एक पल के लिए समय अनलिमिटेड है। जब आप काम नहीं कर रहे तो समय जाएगा, हवा की तरह जाएगा। क्यों? समय नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। समय पैदा ही तब होता है किसी चीज़ को बैलेंस करने के लिए। प्रकृति बैलेंस करती है। प्रकृति कह रही है अच्छा, इसने 3000 रुपये कमाए, अब मुझे बताओ मैं इस नियम को हर जगह से इक्वल कैसे कर सकूँ? अच्छा 3 दिन में 3000 रुपये कमाए, कुछ समझ में आया कि समय ने कैसे इस चीज़ को बैलेंस कर दिया? 3 दिन में 3000 रुपये कमाए, मतलब इस व्यक्ति ने 1000 रुपये लगाए, 1000 ही कमाए एक दिन में, अगले दिन फिर 1000 का वो खाए, पर 3 दिन में टोटल इसके 1000 लगे। क्यों? ये तीसरे पहले दिन ही 1000 का खर्चा कर चुका था, अब बाकी 2 दिन खर्चा नहीं करना था इसे, बाकी 2 दिन मिल रहा था 3000 रुपये, और उन 3000 रुपये में से 1000 रुपये इसने खुद खाए, 1000 रुपये खर्चा करा, और इसको कितने रुपये बचे? 1000 रुपये बचे एक्स्ट्रा। समझ में आया कुछ? मान के चलो मैंने 1000 रुपये अपनी जेब से निकाले, लगा दिए कहीं, मुझे लौट के आए 3000 रुपये समय के साथ। मान लो 3 दिन बाद लौट के आए 3000 रुपये। 3000 रुपये में से जो 1000 रुपये खर्चा करा था पहले, तो वो कवर आउट कर लिया, तो बचे कितने? 2000। 2000 में से प्रकृति ने, नेचर ने, मार्केट ने 1000 रुपये ले लिए, बचे कितने? 1000। प्रॉफिट कितने का करा? 1000। अब वो 1000 मेरे पे है, क्या मैं उसे डेवलप कर सकता हूँ अपने आप को, या कुछ भी कर सकता हूँ? अब मैं 2000 की भी चीज़ ले खा सकता हूँ, पर एक लिमिट होती है। अब यूँ नहीं कि आप लग्जरीज खाओगे तो वो कोई फ़ायदे के नहीं है। आपकी बॉडी की एक लिमिट है, प्रोडक्टिविटी ऐसा नहीं है कि आप अच्छा खाना खा रहे हो तो 24 से 25 घंटे हो जाएंगे, नहीं, घंटे उतने ही रहेंगे, हावर्स उतने ही रहेंगे, बस
आपका स्वास्थ्य बेहतर हो जाएगा, हेल्थ बढ़िया हो जाएगा, मतलब संतुलित हो जाओगे। जो चीज़ पहले न्यूनतम जा रही थी अब ऑन एन एवरेज हो जाएगी, मॉडरेट हो जाएगी। मॉडरेट का मतलब ये है स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा, साहस आएगा, अच्छी सांस लोगे, अच्छी ताकत आएगी, अच्छे कपड़े पहनोगे तो अच्छा साफ सुथरा। तो संतुलित व्यक्ति में ही सब कुछ है, संतुष्टि में ही सब कुछ है। जब संतुष्ट हो जाओगे, संतुलित हो जाओगे, बॉडी संतुष्ट हो जाएगी कि अब कुछ नहीं चाहिए, ना तो एक्स्ट्रा चाहिए ना कम चाहिए, बस अब मॉडरेट चलते रहो। तो ये ऑपरेशन कहलाती है, ऑपरेटिंग कहलाती है, कंट्रोलिंग कहलाती है, व्यवस्थाएं कहलाती है। ठीक है, जो समय के साथ बढ़ती चलेगी। और ये समूह का निर्माण कर लिया अपने अंदर, मतलब कि सारे ऑर्गन्स बेहतर हो गए और ये हमारी व्यवस्था जो बेहतर हो गई है, इसमें सुरक्षा मिल गई। ठीक है, कुछ समझ में आया? मैच्योरेशन ऑफ टाइम। मैच्योरेशन ऑफ टाइम क्या है? मतलब मैच्योरेशन ऑफ टाइम का मतलब समय के साथ मैच्योर होना, समय के साथ चीज़ों को समझना। क्योंकि एक बच्चा नहीं समझता। बच्चा मान के चलो माँ बाप इतना खर्चा करते हैं, फालतू का खर्चा करते हैं, अरे इन्हें पैसा बचा लेना चाहिए। पैसा बचाने से कोई दिक्कत, बच्चे को क्या पता कि पैसे एक ऐसी गंदी चीज़ है जो अगर कितना भी रोक लो वो रुकती ही नहीं, वो अपने आप चले जाती है, कहीं ना कहीं लग जाती है मजबूरी के साथ। तो उसे बताना है कि बेटा पैसा सेव नहीं करना, इन्वेस्ट करना है। और ये बताएगा कैसे? प्रैक्टिकली उसे दिखाओ, उसी के हाथ में खर्चा दे दो कि ले बेटा सारा कुछ जो करना है। कैसे करेगा? बाइक में खर्चा आ गया, बताओ क्या करूँ? वो बल्कि ज्ञान देगा। और जब बच्चा ज्ञान देगा तो बच्चे को कम नहीं समझना चाहिए। बच्चा अगर यूँ कह रहा है कि पापा अभी नहीं लगा रहा बाइक में पैसा, ठीक है, 10 दिन बाद बाइक बिल्कुल बंद बैठ गई कि बेटा अब काम तो करना है, बिन काम के पैसा कैसे चलेगा? तो उसने कहा चलो पापा करवाते, ठीक। तो करवाया तो ज़्यादा खर्चा आ गया। तो फिर पापा वो कह रहा कि बच्चा कह रहा पापा यार ज़्यादा खर्चा आ गया यार, ज़्यादा खर्चा आ गया, ये तो कम आना चाहिए था खर्चा, क्योंकि एक बार में करवा रहे थे स्टॉक ली है। तो बच्चा कह रहा, वो पापा कह रहे हैं ये क्या बोलते हैं बेटा, यही तो मैं कह रहा था कि अगर तुरंत करवा लेते ना थोड़ी सी ठीक तो थोड़ा चल भी जाता, ये थोड़ा रुक कर भी करवा लेते तो चल जाता, तुमने एंड होने भी करवाया। अच्छा, तो बच्चा क्या कहेगा? अगली बार दोबारा हुआ ऐसी चीज़। अब बच्चा कहेगा पापा करवा लेते तुरंत करवा लिया, ऐसे कर करके बहुत ज़्यादा खर्चा हो गया। वो कह रहा पापा अब भी क्या बोलते हैं, अब भी खर्चा हो गया थोड़ी थोड़ी चीज़ करवाने पे। तो फिर तुमने कहा बेटा बात तो तेरी सही है, बात तो तुम्हारी सही है, बट क्या बोलते हैं यही तो लफड़ा है कि खर्चा एक बार जाता है तो दोबारा आ जाता है वापस, है ना। अच्छा, तो फिर बच्चा और सोचेगा, फिर यूँ कहेगा चलो पापा अब की बार मैं देख समझ के पर्टिकुलर रीज़न लूँगा, क्या सही है क्या गलत है, क्या उचित है क्या अनुचित है, क्या करना है क्या नहीं करना है। बस अब खर्चा न्यूनतम हो गया एवरी टाइम। जो चीज़ ठीक करवाने लायक थी वो करवाई, जो नहीं थी ज़रूरत की उसको छोड़ दिया। बस यहाँ हर पल सोचना, यहाँ स्ट्रेटेजिकल एक्ट करना सीख गया बच्चा। यही तो सिखाना है एक्टिव माइंडसेट में कि बच्चा सोचे कैसे। कहानी में ये है मैच्योरेशन ऑफ टाइम। टाइम के संग मैच्योर होता चला जाता है। टाइम क्या थी? वो मिस्टेक्स हो रही थी और टाइम यहाँ पे पैदा हो रहा था, समय यहाँ पे पैदा हो रहा था। समय क्यों पैदा हो रहा था? जब हम गलती कर रहे थे तो हमें दूसरी चीज़ को ट्राई करने के लिए वो समय काउंट हो रहा था, वो यूनिट काउंट हो रही थी कि हमने कुछ गलती करी, कितना वो यूनिट काउंट हुई। अच्छा, ये यूनिट हमने खर्च करी, मतलब इसमें गलती करी, ठीक है, दूसरी यूनिट में गलती करी, तीसरी यूनिट में, अब इनका कंपैरिजन बन जाएगा टाइम कि यूनिट 1 यूनिट 2 यूनिट 3, मतलब मिस्टेक 1 मिस्टेक 2 मिस्टेक 3, देन प्रोडक्टिव वे। तो क्या बन गया? टाइम मेक हो गया। तो टाइम बिल्ड होते हैं इकोनॉमिकली, ठीक है ना, हर जगह। पहली बात तो मैं बताऊँ, कोई भी मिस वेरिएबल फैक्टर ऐसे नहीं पनपता, वो ऑटोमेटिकली खुद ही पनप जाता है, क्योंकि चीज़ें लिंक्ड होती है आपस में। तो ये चीज़ें देखनी। अब मैं एक जो और बताऊँ, जुगाड़ जो है वो जगहों के हिसाब से आ जाता है। धीरे धीरे आपको चीज़ें पता चल जाती है। जैसे मेरी बाइक पेट्रोल बहुत पी रही है, क्यों? धूप में खड़ी हो रही है। अब क्या करा? मुझे जुगाड़ आ गया। जुगाड़ क्या आ गया? अगली बार से एक कैन लेके जानी, जैसे वो नहीं होती, वो क्या बोलते हैं, सरसों तेल की कैन लेके जाओ, उससे कहो भाई 2 लीटर पेट्रोल भर दे, 5 लीटर पेट्रोल भर दे, और घर में रख ली बिल्कुल ऐसी जगह पे जहाँ ठंडी जगह है। बस जिस समय काम हुआ वो, अभी जुगाड़ आ गया, ठीक है। पेट्रोल वाला मना नहीं करेगा 3-4 लीटर भरने से कैन में, उससे कैन तुलवा के भरवा के भर भाई पूरा होल बड़ा लेके जाओ उसका, और भर मैं लेके जा रहा, साइकिल पे लेकर आओ। थोड़ी मेहनत लगेगी बट जुगाड़ है, पेट्रोल कम फूकेगा ये। अभी जुगाड़ कैसा आया? समय के साथ आ गया, बिल्कुल एक प्रोडक्टिव वे में। जहाँ मैं खड़ा था तब मुझे जुगाड़ आया। जुगाड़ ऑलवेज हमेशा आता है जब आप रोडों पे घूमते हो। एक रोड पे घूमने वाले व्यक्ति को जुगाड़ ज़्यादा आएगा, फ्री स्टेट वाले को ज़्यादा नहीं आएगा जुगाड़। प्रोडक्टिव पर्सन को जुगाड़ आएगा, क्यों? वो समाज में है, जो समाज में है उसको जुगाड़ आता है कि कैसे ना कैसे किसका हल निकलेगा, क्योंकि उसने कहीं और से भी देखा होगा, नहीं देखा होगा तो खुद से बना लिया होगा। सिचुएशन को
बारीकी से देख लेना तो इंजीनियरिंग कहलाती है, और इंजीनियरिंग ही जुगाड़ कहलाता है। ठीक है, टिंकरिंग करना जुगाड़ कहलाता है, इंजीनियरिंग थोड़ी सी स्पेशलिस्ट हो जाती है, पर जुगाड़ टिकाऊ होता है। ऑलवेज जुगाड़ ही आपका काम आता है, जुगाड़ पे दुनिया चलती है। और दूसरी चीज़ मैं बताऊँ, देखो धूप आज के टाइम पे बहुत पड़ रही है, जैसे पहली बात बता दिया, भारत है कर्क रेखा के पास मध्य है ना, तो धूप बहुत पड़ रही है, 55-56 डिग्री सेल्सियस पड़ रहा है, बहुत जैसे वो आ रहा है धुआं। तो मुझे समझ में आया यार मफलर लेना पड़ेगा, वो मफलर नहीं मतलब कि स्वापी मुँह पर बांधनी पड़ेगी। ठीक है, और फिर भी मैं हरामी हूँ, है ना, पर मैंने कई चीज़ों में सुधार करा, ले लूँगा मैं स्वापी, पर चीज़ों को थोड़ा एक्टिवली समझा और जाना कि भाई स्वापी लो पहली बात तो मुँह पे, क्योंकि इतना भी वो नहीं है कि स्किन बिल्कुल रेसिस करने लग जाए ज़्यादा, क्योंकि मेरे पैर बहुत खुजा रहे हैं और मैं हरामी हूँ, मैं ऐसे ही चले जाता हूँ यूँ करके कि भाई चलो कोई बात नहीं, मुँह पे हवा पड़ रही है और वो लू बहुत बेकार है, क्योंकि आज नहीं निकालेगी कल बीमार कर देगी, तो बेहतर ये है करो थोड़ा। तो ये मैच्योरेशन होती है, समय के संग हमारी जिद टूटती है। जिद क्या है मेरी, नहीं करना भाई खर्चा फालतू का, और ये खर्चे अपने आप हो जाएंगे, कहीं नहीं तो कहीं और हो जाएंगे, तो बेहतर क्या है सही जगह पे लगा लो तुरंत आइडिया लगा के। जैसा मैं लीची लेकर आया, क्यों लेकर आया कि भाई ले आओ लीची ले आओ, 3 या 2-3 दिन चलाऊंगा, अगर उससे ज़्यादा चलाऊंगा तो वो ख़राब हो जाएगी खुद ही। तो बेहतर ये खाओ भी सही, नॉर्मल खाओ, संतुलित खाओ, और एवर टाइम के संग ऑटोमेटिकली आप बिल्ड हो जाओगे। मैच्योरेशन ऑफ टाइम में और एक चीज़ बता दूँ, सूरज की धूप पड़ रही है 56 डिग्री सेल्सियस, और ये देखो अब पेड़ जो है, अगर हम पेड़ों के ऊपर छाए वगैरह कुछ नहीं बनाएंगे तो क्या बोलते हैं, पेड़ जल जाएंगे, है ना, पेड़ जल जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे 2 वे सुनो, हमें आता आलस बनाने में, तो क्या करें, मूव कर सकते हैं, पेड़ों को छाए में रख सकते हैं, और यदि हमें छाए में नहीं रखना तो उसका एक ही निष्कर्ष होगा, अंत टू अंत हम अपने आलस के कारण, हम अपनी क्या बोलते हैं अनप्रोडक्टिविटी के कारण वो पेड़ अपने आप मर जाएंगे, और फिर हम शांति से बैठे रहो, जाने वाला जा चुका, अब मौसम बदलना दो देन कुछ करेगी, ये ऑलवेज ध्यान रखो। या क्या करें, अगर हमें पेड़ों को बचाना है तो छाए में रख दो, कुछ बना नहीं सकते तो छाए में रख दो, पर थोड़ा एफर्ट डालना पड़ेगा, एफर्ट डालोगे देन वर्क करेगा हर एक चीज़ के लिए। क्योंकि मैं खुद जुगाड़ तो बना नहीं सकता, क्योंकि मुझे आता नहीं है भी जुगाड़ बनाना, तो बेहतर क्या है उनको छाए में रख दो पेड़ों को, जो पेड़ हवा में वो धूप में रहने वाले लायक नहीं है उनको छाए में रखो, जो सूख रहे हैं उससे क्या होगा, वो बचाव हो गए। हम अपनी ये बिल्डिंगें बनाते हैं, हम अपनी ये सारी चीज़ें बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, क्योंकि ज़रूरत होती है। बस आज के टाइम पे ज़रूरतें इतनी ख़त्म हो गई, ज़रूरतें इतनी न्यूनतम हो चुकी हैं, ज़रूरतों के रेट इतने गिर चुके हैं कि आजकल लोग लग्जरीज बनाते हैं। बट मेरा कहना ये है, हमेशा बैलेंस पॉइंट लेके चलो, जो ज़रूरत है उनको पूर्ण करनी अनिवार्य है। एक बच्चा जब यूँ देखता है कि लोग लग्जरीज खर्चा कर रहे हैं, लग्जरीज में पैसा खर्च कर रहे हैं, तो बच्चे की मेंटेलिटी कौन सी बनती है, मेरे जैसे बच्चों की क्या मेंटेलिटी बनती है कि हमें खर्चा बिल्कुल नहीं करना, हमें पैसे को जोड़ना है। और मैं एक चीज़ बताऊँ, जुड़ा हुआ पैसा भी डिस्ट्रॉय कहलाता है, और ये समय के साथ मुझे बुद्धि आई है, टाइम के संग इंटेलिजेंस बिल्ड हुई है मेरी, कि समय के साथ मैं मैच्योर हुआ हूँ कि पैसा पड़े पड़े भी डिस्ट्रॉय होता है, तो बेहतर क्या है पैसे को इन्वेस्ट करो। कहाँ इन्वेस्ट करना है, सही जगह इन्वेस्ट करना है, उसके लिए एक्टिवली सोचो कि भाई मुझे घर बनाना है, घर क्यों बनाना है, कितना बड़ा बनाना है घर, कितना उसको मैं व्यवस्थित रख सकता हूँ, कंट्रोल रख सकता हूँ, कितना मैं उसे सिक्योर रख सकता हूँ, कितना मैं उसमें कितने समूह कितने लोगों के संग मैं रहूँगा, ये सारी करना है। ये तीनों चारों तरीके की व्यवस्थाओं में जो है ये सब चीज़ों का अनुमान लगा के उतना ही घर बनाओ, जितनी ज़रूरत जितनी चादर उतना ही पैर पसारो। उससे क्या है कि ना तो चादर बढ़ने से रिसोर्स खर्च होगा, और ना ही आपके पैर पसारने से ठंड लगेगी। तो बेटर ये है जितनी चादर उतने पैर पसारने का मतलब ये है कि चादर बड़ी करने के लोग कहते हैं कि चादर क्यों नहीं बड़ी कर लेते। देखो चादर तब बड़ी कर दी जाती है जब पैर बड़े हो, पैर छोटे से तुम्हारे और चादर तुम बड़ी करने की सोचो, तो वो क्या है एडजस्टमेंट तो करनी पड़ती है। विदाउट एडजस्टमेंट आप समाज में रह नहीं सकते। ये ऑलवेज थिंक रखें, क्यों आप किसी को अपने अनुसार एडजस्ट करना चाहोगे तो वो भी आपको अपने अनुसार एडजस्ट करना चाहेगा, यही कॉम्प्रोमाइज़ कहलाता है। और एडजस्टमेंट में एक चीज़ बता दूँ, हर कोई एक दूसरे को ओवर एडजस्टमेंट करना चाहता है, तो बेहतर क्या है उन जैसे लोगों को त्यागे, उन जैसे लोगों को कहे आप किसी और के संग समूह बनाए। आइसोलेशन इज़ द बेस्ट, बिकॉज वहाँ किसी और को एडजस्ट नहीं करना होता, खुद को एडजस्ट करना होता है, और खुद को कभी भी तुम ओवर एडजस्ट नहीं करोगे, ठीक है ना, उतना ही एडजस्ट करोगे, क्योंकि ओवर करोगे तो आपको दुख होगा, और देन अपने आप को चेंज कर लोगे। जैसे मैं ये भाई मुझे पता चला पैसे, मैं दूसरों को कहता हूँ पैसे फालतू का खर्च करते हो, वो करते हो, एक एक रुपया बचाओ है। जब मेरे पे खुद पे भी थी तब मुझे पता चला एक एक रुपया नहीं, नॉर्मली बचाओ, ठीक है, नॉर्मली बचाओ। और
बेहतर ये है कि बचाने से ज़्यादा है कई जगह इन्वेस्ट कर लो। क्या इन्वेस्ट कर लो भाई? फल फ्रूट में इन्वेस्ट कर लिया, स्वास्थ्य में इन्वेस्ट कर लिया, हेल्थ में इन्वेस्ट कर लिया, या क्या बोलते हैं ट्यूशन कहीं ऐसी जगह पे इन्वेस्ट कर दिया जहाँ पे कि बेनिफिट मिल रहा हो। एसेट्स में मेक करना है, ना कि यूँ नहीं कि पैसा जोड़ के रख लिया। सॉलिड नहीं बनाना उसे, ये लिक्विड को यूँ लिक्विडिटी नहीं रखनी, सॉलिड में कन्वर्ट करो। सॉलिड में कन्वर्ट करने का मतलब ये है एसेट्स क्रिएट कर लो, एसेट्स जो रिटर्न देते हैं, इन्वेस्टमेंट कर लो। और ये किसके लिए क्या चाहिए? बुद्धि चाहिए, इंटेलिजेंस चाहिए, और ओवरऑल टाइम आइडिया चाहिए। क्या आइडिया चाहिए भाई? मेरे पे पैसा आया 100 रुपये आया, ठीक है, मुझे ज़रूरत है स्वापी की, ले आया करके स्वापी, समाप्त। पेड़ों को धूप पड़ रही है ज़्यादा, ओवर पड़ रही है धूप ज़्यादा, कोई दिक्कत नहीं, पर्टिकुलर पॉइंट पे लगा, पेड़ को धूप लगी, उठाया रख दिया साइड में। जुगाड़, ना कि इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग वो कहलाती टेंट बना रही है तुरंत, टेंट नहीं बनाना, ठीक है ना, वरना व्यवस्था है फिर जो टाइम लगेगा। तो बेहतर क्या जुगाड़ क्या था? छाया में रख दिया जो सूख रहा था, ठीक है। पेड़ सूख रहे हैं, ठीक है, पानी दे दिया। अरे जब दिख रहा है तब तो कर लो, अब जो नहीं दिख रहा उसमें तो क्या ही कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, और जब दिख रहा है तब कर लो। ये जुगाड़ कहलाता है। जुगाड़ और इंजीनियरिंग में ये फ़र्क होता है कि इंजीनियरिंग मतलब क्षति बना दी उसकी, जुगाड़ मतलब उठाया साइड में रख दिया, उसको टेम्पररी राहत दे दी, ये जुगाड़ कहलाता है। और जुगाड़ समय के साथ आ जाता है, ठीक है। और ऐसी और चीज़ें सोचो, जैसे भाई मुझे स्वास्थ्य में कमी लग रही है, मुझे विटामिन सी की ज़रूरत है, ठीक है, अब मैं विटामिन सी की क्या टैबलेट लेकर मैं वो क्या बोलते हैं ये मोमोज खाऊँ, ये चटपटी चीज़ें खाऊँ जिसमें, या कोई और चीज़ खाऊँ, एक लग्जरी चीज़ खाऊँगा तभी मुझे अंदर आएगी? नहीं, छोटी छोटी चीज़ें एक्सप्लोर करो। वो बेलपत्र का जूस पी लिया, लीची खा ली, यूँ खा लिया, वो खा लिया, यूँ खा लिया, थोड़े थोड़े खर्चे करे और एक लिमिट रख दी, 100 रुपये तक का खाऊँगा बस। कंप्लीट द मैचुरेशन ऑफ टाइम, समय के साथ आ जाती है अपने आप बुद्धि।